नारायण नारायण करते हुए भगवान शंकर के द्वार पर श्री नारद जी पहुंचे। भगवान शंकर को सब पता था, अंतर्यामी सब जानते थे। नारद जी को बिठाया। अरे नारद बैठो, बहुत दिन बाद आए हो, कोई समाचार लाए हो? कहा हाँ महाराज, बिना समाचार के तो मैं कहीं जाता नहीं, क्योंकि पहले दूर संचार विभाग नारद के पास था। जहाँ कोई घटना घटे नारद को समाचार मिल जाता था और नारद जी समाचार पहुंचाने का काम करते थे। वो नारद जी से पूछा कोई समाचार लाए हो? कहा महत्व का समाचार है। कौन सा समाचार? कहा जो कार्य आपने नहीं किया वो मैंने किया। भगवान शंकर ने कहा ये तो बड़ी अच्छी बात है, ये तो प्रसन्नता का विषय है कि हमने जो कार्य नहीं किया तुमने किया, कोई बात नहीं, काम विजेता हो, तूने काम को जीत लिया, ये बड़ी ऊंची बात है। लेकिन भगवान को ये समाचार मत सुनाना। मुझे सुना दिया कोई आपत्ति नहीं, लेकिन भगवान को मत सुनाना। शिव जी ने उपदेश किया, लेकिन नहीं नारद ही सुहान, नहीं नारद ही सुहान। नारद जी को अच्छा नहीं लगा। नारद जी ने क्या सोचा कि शिव जी चाहते हैं कि नारद का प्रचार प्रसार न हो, कोई भी अच्छा काम हो ना, तो अब मेरे ख्याल से शिव जी ईर्ष्या करते हैं मुझसे कि जो कार्य मैंने नहीं किया नारद कर लिया है, और नारद जहाँ जाए वहाँ समाचार सुनाए, तो इसलिए ये मना कर रहे हैं। और अहंकारी को आप किसी भी कार्य के लिए मना करो वो जरूर करेगा, ये अहंकार का लक्षण है। अहंकारी को जिस कार्य के लिए मना करो कि भैया तुम ये कार्य नहीं करना, वो अवश्य करेगा। भगवान शिव ने मना किया और नारद जी सबसे पहले वही काम। क्षीर सिंधु गौने मुनिनाथा, भगवान को मत सुनाना तो पहला काम भगवान को सुनाना। सीधे क्षीर सागर की यात्रा की, नारायण नारायण करते हुए पहुंच गए। और भगवान अंतर्यामी को पता था भगवान शेष शैया के ऊपर विराजमान है, लक्ष्मी जी चरणों की सेवा कर रही है, शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम। तो अब वो चरणों की सेवा कर रही थी और उसी समय नारद जी नारायण नारायण करते हुए पहुंच गए। भगवान ने नारद जी को कहा, रे नारद बहुत दिनों बाद आए हो, आओ बैठो। अपने आसन को ही झाड़ दिया, कहा आओ बैठो। और नारद जी अहंकार के वशीभूत थे, ध्यान नहीं दिया, बैठ गए भगवान के आसन पर। यद्यपि भगवान ने आदेश कर दिया है तो इसमें कोई दोष नहीं। अब पहले तो माता पिता जिस चारपाई पर बैठे हों, बच्चा वहाँ बैठता ही नहीं था, नीचे बैठता था। हाँ, आजकल तो जो है सारी परंपरा लुप्त हो रही है धीरे धीरे। अब तो नए युग की नई बात, अब तो बेटा बाप से हाथ मिलाता। मैं पंजाब में गया तो एक भगत भी मेरे से कहा, स्वामी जी महाराज। हमने कहा क्या है ये? कहा हाथ मिलाओ। हमने कहा किस लिए? मैं कोई पहलवान तो हूँ नहीं भाई, हाथ तो वो मिलाते हैं जो अखाड़ा में कुश्ती दंगल अगर करे तो वो हाथ मिलाए। मैं तो वैसे ही दुबला पतला हूँ पहले से। हाँ, कहा नहीं हाथ मिलाओ। हमने कहा मैं नहीं मिला सकता। कहा मिलाओ ना, यहाँ की परंपरा है। हमने कहा अपनी परंपरा अपने पास रखा, हमारे यहाँ तो हाथ जोड़ने का विधान है। हाथ मिलाना जरूर है, लेकिन ऐसे नहीं। देखो दोनों में कितना अंतर है। ऐसे अगर मिला और ऐसे मिला, दोनों में बहुत अंतर। ये दोनों अगर मिल गया ना तो सारी समस्या सुलझ जाए। 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, ये दोनों को मिला और उसके बीच में मन रखो। एकादशी, आज एकादशी तो नहीं? अच्छा ठीक है। अच्छा दयाराम, फिर कैसे कह दिया एकादशी है? ये साधु आज रात्रि 3 बजे मुझे जगाया, कहता है एकादशी है।
3 बजे हमने कहा कि भाई थोड़ा सा जल, गरम जल चाहिए, 1 गिलास जल गरम कर दे। तो मेरे से कहता है आज तो एकादशी है। हमने कहा एकादशी है तो जल तो ले सकता हूँ, तो जल दे दो। अब जल दे दिया। नींद में कहा कि कैसे कहा, या नहीं जल देने की इच्छा थी इसलिए कहा, कुछ भी हो सकता है, इसके पीछे बहुत सारी बातें हो सकती है। हाँ, कहता है महाराज एकादशी है। तो चलो इसकी भी बात रख लेता हूँ। 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, दोनों को मिलाओ, बीच में ये जगह खाली है, उसमें अपना मन रख करके भगवान के आगे खड़े हो जाओ तो एकादशी। 5, 5, 10, बीच में मन 11, एकादशी। भगवान के चरणों में अगर एक बार अभिनंदन करे, वंदन करे, तो जीवन की सारी समस्या सुलझ जाए। महाराज अब तो सारी परंपरा लुप्त हो गई है, फिर भी अपनी परंपरा का निर्वाह करनी चाहिए। माता पिता अगर कहते हैं, गुरुजन कहते हैं कि बैठ जाओ तो कोई दोष नहीं, फिर भी अपनी ओर से बचाने की चेष्टा करनी चाहिए। भगवान ने कहा रे नारद बैठो, भगवान के आसन पर ही जा बैठे। अब लक्ष्मी जी को बुरा नहीं लगा, लक्ष्मी जी को बुरा लगा। लक्ष्मी जी ने कहा कि ये नारद पहले नीचे बैठ करके मत्था टेकता था, अब ये आसन के ऊपर बैठना शुरू कर दिया। भगवान की ओर देखी लक्ष्मी जी। भगवान ने कहा देवी तुम एक किनारे रहो, मैं जरा बात करता हूँ। नारद अरे बड़े दिनों बाद आए हो, कोई समाचार लाए हो? कहा महाराज समाचार लेकर के ही तो आया हूँ, और जरा आज टाइम नहीं है मेरे पास। भगवान से नारद कह रहा है कि आज मेरे पास समय नहीं है, आज मैं जरा जल्दी में हूँ। कहा कोई बात नहीं, सुनाओ। कहा मैं काम विजेता। नारद जी ने कह दिया भगवान से कि मैं काम विजेता हूँ, तो भगवान ने मुस्कुरा दी। और भगवान का मुस्कान क्या है, आपने सुनी है? अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम चलितम मधुरम बलितम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम चलितम मधुरम हसितम मधुरम। भगवान का चलना भी मधुर है, बोलना भी मधुर है, हंसना भी मधुर है, उठना भी मधुर है, बैठना भी मधुर है। मधुराधिपते रखिलम मधुरम, तो मधुराधिपते। और भगवान की हंसी जो है माया भी है।